लर्नर्स के अंदर हम हंट करते हैं डोमेन, और ये जो 3 डोमेन है ये पूरे के पूरे लर्निंग को इवॉल्व करती है या इंक्लूड करती है, जैसे कि आपकी कॉग्निटिव डोमेन, साइकोमोटर डोमेन और अफेक्टिव डोमेन। तो आपके बिहेवियर से रिलेटेड जितनी भी चीजें, आपके इमोशन से रिलेटेड जितनी भी चीजें वो अफेक्टिव में आती है किसी भी एक लर्नर के। माइंड एबिलिटी से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो किस में आती है, कॉग्निटिव में। और साइकोमोटर में आती है रिफ्लेक्स एक्शन, फिजिकल एक्टिविटीज, हैंड आई कोऑर्डिनेशन जैसी चीजें, राइट। जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ ये डायग्राम, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो चाहो तो बेसिकली आप लोगों के किसी भी लर्नर के 3 डोमेन होते हैं, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और आपका साइकोमोटर। और इसमें आप लोगों को समझना होता है, यानी आप लोगों को दे दिया जाता है कि कौन कौन सा पार्ट कौन कौन से डोमेन में इंक्लूड होता है, किस टाइप का लर्नर जो है। अगर मैं किसी के अंदर बोलूं कि किसी का रिफ्लेक्स मूवमेंट वाला पार्ट बहुत ज्यादा एक्टिवेटेड है, तो कैसा लर्नर है या कौन से डोमेन में वो आता है, तो आप बोल सकते हो साइकोमोटर डोमेन हम कह सकते हैं कि उस लर्नर का बहुत प्रोमिनेंट है। इसी तरीके से मैं अगर आपको बोलूं कि बहुत अच्छे से वो रिस्पॉन्ड करता है या कैरेक्टराइजेशन बहुत अच्छे से कर पाता है, रिसीव बहुत अच्छे से करता है, एक अच्छा लिसनर है, तो वो अफेक्टिव डोमेन में आ जाएगा। देन अगर मैं आपको बोलूं नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, ये वाली सारी चीजें, इवैल्यूएशन, ये सारी चीजें वो अच्छे से कर पाता है, तो ये सारी कहानी आती है आपकी कॉग्निटिव एबिलिटीज के अंदर या कॉग्निटिव डोमेन के अंदर। बेसिकली ये सारी माइंड रिलेटेड एक्टिविटीज आती है, यहां पे सारी इमोशन रिलेटेड एक्टिविटीज आती है, बिहेवियर रिलेटेड एक्टिविटीज आती है, बिहेवियर रिलेटेड सारी एक्टिविटीज आती है। देन साइकोमोटर में क्या आता है, साइकोमोटर में आता है मिक्स ऑफ व्हाट, माइंड एज वेल एज प्रैक्टिकलिटी। जो फिजिकल तरीके से बच्चा सीखता है ना, ठीक है, हैंड आई कोऑर्डिनेशन जिसमें होता है, वो साइकोमोटर डोमेन होती है। रिफ्लेक्स मूवमेंट्स इसमें आते हैं, बेसिक फंडामेंटल मूवमेंट्स, परसेप्शुअल मूवमेंट्स, फिजिकल एक्टिविटीज, ऑल काइंड ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज, स्किल्ड मूवमेंट्स हो गया, ठीक है, जिसमें हम लोगों को अगर याद हो तो सहवाग वाला एग्जाम्पल लेते थे हम, या रोहित शर्मा वाला एग्जाम्पल लेते थे, उसकी साइकोमोटर डोमेन बड़ी अच्छी है। क्यों अच्छी है? उनका हैंड आई कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है, बहुत जल्दी वो बॉल आती हुई बॉल का स्पीड, पेस, डायरेक्शन, स्विंग सब कुछ समझ जाते हैं और फिर वो खड़े खड़े ही शॉट मार देते हैं। तो टीचर और लर्नर, अब इन दोनों का रिलेशनशिप पढ़ना है और इस रिलेशनशिप को विद द कॉन्टेक्स्ट ऑफ व्हाट, इंस्टीट्यूशन, करिकुलम, सिलेबस, ये आपको पढ़ना है। आप लोगों को मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम दिखाती हूँ। जैसे कि आप सबको मैंने बोला कि ये सारी जो चीजें हैं ये रिलेटेड हैं और ये जो डोमेन है लर्निंग का ये भी एक दूसरे पे ओवरलैप करते हैं। तो आप ये देखिएगा, इस कॉग्निटिव डोमेन हो गया, साइकोमोटर डोमेन हो गया या अफेक्टिव डोमेन हो गया, ये जो सारी की सारी चीजें हैं ये आप लोगों की इंटर रिलेटेड है। ये सारी की सारी चीजें जो है ये आप लोगों की इंटर रिलेटेड होती हैं। तो किस तरीके से हम कॉन्सेप्ट का एसिमिलेशन करते हैं, अकोमोडेशन करते हैं, कैसे इंटरलाइजेशन करते हैं, ये सारी कहानियां आपको बताई हुई है फ्यू जो आपके पास्ट थ्योरिस्ट है उन्होंने, और उन सबकी थ्योरीज के बिहाफ पे ट्रेडिशनल और आपके जो मॉडर्न टीचिंग मॉडल्स हैं वो बनाए गए हैं, सो दैट लर्निंग को बनाया जा सके मीनिंगफुल लर्निंग।